हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर है, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है ना। तो इसमें से देखना है कि कौन सा जो उपकरण है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, देखने को मिलेगा कौन कौन बताइए। तो देखिए पहला आपका हार्ड डिस्क, तो ये तो है। इसके बाद फिर है CD रोम, ये भी है। फ्लेक्स ड्राइव, ये भी है। लेकिन जो मोडम है ना, मोडम ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पहला प्रश्न का, है ना। ये प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिक्रमा में उपकरणों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रक्षेपण यान यानी लंच व्हीकल नहीं है। तो इसमें कौन लंच व्हीकल नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो आपका दिया है जी सेट 8 है ना, वो लंच व्हीकल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर खाली स्थान के बिना काम नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करेंगे सीपीयू का, तो विदाउट सीपीयू कंप्यूटर कैन नॉट बी वर्क, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है वह डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं है। तो फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं है जो आपको देखने को मिलता है पावर जनरेशन में, है ना, यानी विद्युत उत्पादन में, जनरेटर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज ए राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। तो सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर फर्स्ट ही होता है, इसके बाद सेकेंड होता है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर देखिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा। सर्वप्रथम जो एप्पल कंप्यूटर है ना, वह एप्पल 1 ही था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान ऐसे ग्राफिकल चित्र है जो कि प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि को संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। तो वह सहायता प्रदान करते हैं आइकॉन्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। तो किसका प्रक्षेपण किया गया है, तो यह आर्यभट्ट का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, खाली स्थान जिसको अक्सर सदमे में उपचार यानी शॉक ट्रीटमेंट के रूप में किया जाता है और एक मानसिक रोगों का इलाज है जिससे मानसिक बीमारियों को राहत प्रदान करने में, संवहन में विद्युत रूप से रोगियों को लगाया जाता है। तो इसमें क्या लगाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रो कन्वेंशियल थेरेपी, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आइकन के रूप में जाना जाता है। तो बिग आइकन के रूप में जाना जाता है किसको बताइए। तो बिग आइकन के रूप में जाना जाता है मेन फ्रेम को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, CDM का पूरा नाम क्या है। CDM का पूरा नाम क्या है, यानी इन द सेंस का फुल फॉर्म ही पूछा जा रहा है। तो एम फॉर सी फॉर क्लिक, डी फॉर डेवलपमेंट और एम फॉर मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ऑटन ऑटन वेन लेवेन हॉक की खोज किसने किया है। तो इसका खोज किया है, जो किए हैं वो आपका है, बताइए, माइक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी इकोलॉजिकली तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम पूछा जा रहा है। तो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंगारा नाम, है ना। तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है। तो इसमें क्या शामिल नहीं होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इलिसा नहीं होता है शामिल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कम्युनिटी ऑन स्पेस रिसर्च यानी COSPR, कोस्पार में की आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है ना। तो इसका आधिकारिक पत्रिका का नाम पूछा जा रहा है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रगति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था। तो पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था 1987 में, ऑप्शन नंबर बी। टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है। तो वह डिवाइस का नाम पूछा जा रहा है। तो वो आप सभी जानते हैं, मॉडेम है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना।
डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट कुछ प्रीवियस ईयर देखें, जो कि सेलेक्टेड प्रश्न है और प्रीवियस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जामिनेशन। अगर जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को थैंक्स फिर से।